सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम कंटिन्यू करें अपने जनरल स्टडीज की PYQ फ्रॉम किरण पब्लिकेशन। ठीक है, और आज ही हमारा सेशन नंबर 11 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 251 से 275 कवर करेंगे ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंड नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होगा, अभी हम आने वाले अपने 2 to 3 लेक्चर्स में एंशिएंट हिस्ट्री के PYQ कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इससे डिकोड करें। ठीक है ना, यानी कि किरण पब्लिकेशन से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले ना, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स, उसके उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, उनको रिवाइज करके फिर हम एक कंप्लीट इसका टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी आप जितने भी प्रीवियस ईयर, अब उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसेंट में जो पेपर आ रहे हैं यानी 2018-19, फिर हम उसको कवर करेंगे, यानी उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं SSC। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो दिस इज अबाउट दिस सेशन। आप हमारी वेबसाइट edumo.in को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा 251 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग propounded द थ्योरी ऑफ जीरो। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होगा कि जीरो किसने फाउंड किया है ना, जीरो को propound किसने किया था। सो ही वाज आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने क्या फाउंड किया था, जीरो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252। द स्कूल ऑफ आर्ट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड विद द मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल इज नोन एज। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने काफी बार डिस्कस किया है। कुषाण पीरियड में इंडो और ग्रीक, ठीक है ना, इंडियन और ग्रीक, ये दो स्टाइल का एमलगमेशन है, वो कौन सा आर्ट फॉर्म। ठीक है ना, सो इंडियन स्टाइल एंड ग्रीक स्टाइल, इंडो ग्रीक हम किसे बोलते हैं, गांधार आर्ट को। ठीक है, क्लियर हुआ इतना बात। सो ये क्वेश्चन हमने काफी बार डिस्कस किया कि गांधार आर्ट को, गांधार आर्ट बेसिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो यह कि गांधार आर्ट फ्लरिश किसके टाइम पे हुआ था, सो इट वॉज कुषाण पीरियड। ठीक है, कुषाण पीरियड के टाइम पे ये फ्लरिश हुआ था सबसे ज्यादा। और दूसरा, ये किन दो आर्ट फॉर्म्स का एमलगमेशन है, सो इट इज इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल। ठीक है, सो इंडो ग्रीक स्टाइल भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली था क्या इंपॉर्टेंट चीजें, जो बुद्धिज्म के ऊपर पेंटिंग बनाई जाती थी। ठीक है ना, बुद्धिस्ट यानी गौतम बुद्ध को डिपिक्ट किया जाता था इसमें, गौतम बुद्ध को इसमें डिपिक्ट किया जाता था, लेकिन कुछ उनमें एडिशन किया था, जैसे कि गौतम बुद्ध की क्या मोस्टैच और बियर्ड इसमें शो करने लगे थे। वो इसमें पूरा अपना जो स्कल्पचर बनाते थे, उसमें गौतम बुद्ध की वो मोस्टैच एंड बियर्ड उन्होंने इस पे बनाई थी। ठीक है, और उसके बाद भी जैसे बुद्धिस्ट जो जितने इनके वो होते थे, जो प्रीचर्स होते थे बुद्धिस्ट के, जिसे हम बोधिसत्वास भी बोलते हैं। ठीक है ना, उनकी पेंटिंग्स या उनके स्कल्पचर्स बेसिकली बनाए जाते थे। ठीक है ना, उनके स्कल्पचर्स और गौतम बुद्ध के स्कल्पचर्स यहाँ पे बनाए जाते थे। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज गांधार आर्ट, इंडो ग्रीक स्टाइल गांधार आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। ठीक है, सो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल से आ रहे, बेसिकली जितना ही बुद्धिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जैनिज्म से थोड़ा बहुत आता है, जैनिज्म से ज्यादा कुछ नहीं आता, जैनिज्म से थोड़ा बहुत आता है, बट बुद्धिज्म काफी एक थोड़ा सा है, थोड़ा इसमें कंटेंट है अच्छा खासा बुद्धिज्म में। ठीक है, पढ़ने लायक हमारे लिए। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, सो ये हुई थी कहाँ पे, राजगृह। आप इसको कैसे याद करना है आपको, अभी हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पूरी लर्न करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, राजगृह। आपको इसको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को आपको याद रखना है कैसे, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल सबसे पहले इसको याद रखेंगे RAM। ठीक है, राम से आप इसको याद रखेंगे, राम से, आर से हम, मेरा क्या मतलब है, आर से है राजगृह। ठीक है, यानी कि कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। ए से क्या मतलब है, किसने करवाई थी, यानी कौन से किंग ने, किस किंग ने इसको पैटर्न किया था, तो सो दैट वाज अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु, अजात शत्रु ने इसको पैटर्न किया था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एंड एम से क्या है कि एम से यानी कि किस, उस टाइम पे कौन सा किंग था जिसने इसको किंग ने इसको क्या किया था, पैटर्न किया था। ठीक है, वो कौन था, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो ये अपना हर्यंका डायनेस्टी से। ठीक है, अजात शत्रु कौन से बिलोंग करता है, हर्यंका डायनेस्टी से। उसके बाद ये जो है कि उसको चेयर किसने किया, ठीक है ना, तो चेयर किया था महाकसप्पा ने, महाकसप्पा। और ये हुई कब थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सो ये अपना 483 BC। ठीक है, 483 BC में
फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और ये ईयर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी ईयर में गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी 483 बीसी में, और तभी क्या है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। कहाँ पे करवाई गई थी, राजगृह में करवाई गई थी। किसने पैटर्न किया था, अजातशत्रु, ठीक है, जो कि हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। एंड उसके बाद अपना ये महाकसप्पा जो है इसने इसको चेयर किया था। ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, तो इसको हम याद रखेंगे VKS, यानी कि वैशाली में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी। के से क्या है, किसने करवाई थी, काल अशोक ने करवाई थी, काल अशोक ने करवाई थी। एस से किसने, यानी कि किसने चेयर किया था, तो ये सब कामी ने। ठीक है, थर्ड इजी है, थर्ड जनरली सबको याद रहती है। थर्ड कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था, और पाटलिपुत्र में किसने करवाया था, अशोका ने। ठीक है, जो कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मौर्यन डायनेस्टी से। ठीक है, पाटलिपुत्र में अशोका ने करवाया था, और उस टाइम इसको चेयर किसने किया था, तो मोगाली पुत्ता तिस्सा। ठीक है, यहाँ से आई गेस क्वेश्चन रिसेंट कहीं पे पूछा था। ठीक है, मोगाली पुत्ता तिस्सा ने कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल को चेयर किया था। ठीक है, मेरे को कुछ याद आ रहा है कि यहाँ से कहीं पे रिसेंट पेपर में कहीं पे क्वेश्चन आया था यहाँ से। ठीक है, मोगाली पुत्ता तिस्सा भाई कौन सी इसको चेयर किया था, तो ये है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, ये हुई कब थी, 250 BC में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी, तो उसके 400 था ना यहाँ पे 483, तो यहाँ पे आएगा 383 BC। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हुई थी 483 BC में, सेकंड आपकी 383 BC में, थर्ड 250 BC में, एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 98 AD। ठीक है, और ये करवाई किसने थी, कनिष्का ने, जो कि कुषाण डायनेस्टी का रूलर है। कहाँ पे करवाई थी, कश्मीर में करवाई थी। ठीक है, कश्मीर में करवाई थी। किसने चेयर करी थी, तो ये वसुमित्र ने। ठीक है, सो ये किसने करवाई थी, वसुमित्र ने, वसुमित्र। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 254, which of the following ruler was a contemporary of बुद्धा। तो बुद्धा का कंटेम्प्रेरी रूलर कौन था। ठीक है ना, कंटेम्प्रेरी का मीनिंग सबको पता है कि यानी कि सेम टाइम पे, जो सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि बुद्धा के टाइम पे कौन सा रूलर एग्जिस्ट कर रहा था। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, हर्यंका डायनेस्टी से। ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करता है कौन, बिम्बिसार। उसके बाद अभी हमने देखा था कि अजातशत्रु ने, ये भी सेम हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और ये बिम्बिसार का बेटा कौन है, अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु ने क्या करवाया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। कहाँ पे, राजगृह में। ठीक है, राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी, अजातशत्रु ने करवाई थी 483 BC में। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच पल्लवा रूलर बिगेन द लॉन्ग ड्राउन स्ट्रगल बिटवीन द पल्लवास एंड द चालुक्यास। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो महेंद्र वर्मन वन। ठीक है, महेंद्र वर्मन वन के टाइम पे हमने पल्लवास से दो इंपॉर्टेंट रूलर की बात करी गई है, महेंद्र वर्मन वन एंड नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है, ये दोनों क्या है, महेंद्र वर्मन कौन है, फादर है, और ये सन है। ठीक है, यानी कि इसका बेटा कौन है, नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में हमने बात करी थी पल्लवास डायनेस्टी के। ठीक है, तो किसके टाइम पे पल्लवास और चालुक्यास के बीच में क्या चल रहा था, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है ना, स्ट्रगल चल रहा था को लेकर, थ्रोन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। तो ये था महेंद्र वर्मन के टाइम पे। ठीक है, महेंद्र वर्मन के टाइम पे ये चल रहा था पल्लवास और चालुक्यास के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 256, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग। ठीक है, सबको पता होना चाहिए आंसर। 24 स्पोक्स हैं हमारे नेशनल फ्लैग में, जो बीच में अशोक चक्र बना हुआ है जिसको धर्म चक्र भी बोलते हैं। तो उसमें कितने स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स हैं उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 257, फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड अलवर सेंट्स ओरिजिनेट। ठीक है ना, अभी अलवर सेंट्स कहाँ से आता है, तो ये बेसिकली उस टाइम की बात है जब भक्ति मूवमेंट जो है, यानी कि भक्ति मूवमेंट जब साउथ इंडिया में फ्लरिश होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सर्दर्न इंडिया में अपना फ्लरिश होना स्टार्ट हुआ था भक्ति मूवमेंट। ठीक है, तो ये अलवर सेंट्स जो थे ये वैष्णव सेंट्स हैं बेसिकली। वैष्णव सेंट्स कौन होते हैं, जो लॉर्ड विष्णु को फॉलो करते हैं। ठीक है, लॉर्ड विष्णु या फिर लॉर्ड कृष्ण को जो फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं।
सो अलवर सेन्स कौन थे? जो अलवर सेन्स थे वैष्णव सेन्स, ठीक है। और आदियार्स भी थे करके, आदियार सेन्स भी थे, ये कौन से थे? ये शैविज्म, ठीक है, यानी कि जो लॉर्ड शिव को फॉलो करते थे उनके ये सेंट थे, आदियार सेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों ही कब किस टाइम पे ओरिजिनेट हुए थे? ये मतलब कहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे? तो ये तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में, प्रेजेंट जो नेम है तमिलनाडु, वहां पे ओरिजिनेट हुए थे दोनों, अलवर सेंट्स और आदियार सेंट्स, ठीक है। क्लियर है इतना पार्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258, व्हाट इज मिलिंद पन्हू? ठीक है, मिलिंद पन्हू क्या है? एक बुद्धिस्ट प्लेस है, नेम्स ऑफ बुद्ध है, बुद्धिस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट है, या फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब इसमें था क्या? मिलिंद पन्हू, तो ये है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, यानी इसमें था क्या? उस टाइम पे इंडो ग्रीक रूलर हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए थे बुद्धिज्म के ऊपर, ठीक है, यानी एक बुद्धिस्ट सेंट से, एक बुद्धिस्ट सेज से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए थे रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है, यानी उनका जो इंडो ग्रीक थे उनका इंटरेस्ट था, कीन इंटरेस्ट था उनका बुद्धिज्म के अंदर। जैसे हम गांधार स्टाइल भी देखते हैं ना, गांधार आर्ट भी हम देखते हैं, तो उसमें क्या है? इंडो ग्रीक का रिलेशन है। सो इंडो ग्रीक जो रूलर थे उस टाइम पे, उनका इंटरेस्ट था बुद्धिज्म के अंदर, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए थे, ठीक है, उनके कुछ क्वेश्चंस थे इसके अंदर जो उन्होंने पुट अप किए थे बुद्धिस्ट सेंट से, ठीक है, एक बुद्धिस्ट सेज से इन्होंने क्वेश्चंस पुट अप किए थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस का जो पूरा, आप कह सकते हो पूरा जितना भी उन्हीं क्वेश्चंस का जो अकाउंट है पूरा, उसी को मिलिंद पन्हू बोलते हैं, ठीक है। वो जो जितने सारे वो क्वेश्चंस हैं उनके, जो उन्होंने क्वेश्चंस पुट अप किए एक बुद्धिस्ट सेंट से, वही सारे क्वेश्चंस का एक एक फाइल है पूरी वो, ठीक है, एक पूरा अकाउंट है, तो वो उसे क्या बोलते हैं? मिलिंद पन्हू, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है मिलिंद पन्हू, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259, वेल प्रेफर्ड फ्री फॉसिल सपोज्ड टू बी फ्रॉम जुरासिक एज एंड इंडिया डिपोर्टेड फ्रॉम, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सीधा याद रखो कि जुरासिक एज, पहले तो जुरासिक एज को लगभग 250 मिलियन ईयर्स अगो है, ठीक है, जब डायनासोर्स हुआ करते थे, तो जुरासिक एज, तो ये अभी उस टाइम का यानी 250 मिलियन ईयर्स पुराना ट्री का जो फॉसिल है, ठीक है, वो अभी डिस्कवर हुआ था कहाँ पे? तो ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। जुरासिक एज का एक ट्री फॉसिल जो कि डिस्कवर हुआ था, तो कौन से स्टेट में हुआ था? वो छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। 260, अभी अगेन बुद्धिज्म से है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है ना, इनमें से कौन सा बुद्धिज्म का एक सेक्ट नहीं है? तो महायान, हीनायान, ये दोनों हैं, ठीक है। अभी जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिगंबर, तो दिगंबर नहीं है, दिगंबर किसका सेक्ट है? ये जैनिज्म का है, ठीक है, दिगंबर जो है ये जैनिज्म का है। बेसिकली जैनिज्म में भी दो सेक्ट्स हैं, मेन मेजर दो सेक्ट्स हैं, एक है अपना दिगंबर और एक है श्वेतांबर। अब इनमें भी क्या डिफरेंस है? श्वेतांबर जो है वो जैन मॉन्क्स हैं या वो जैनिज्म को फॉलोअर्स हैं जो कि व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, व्हाइट क्लोथ्स पहनने वाले जो जैन फॉलोअर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? श्वेतांबर, ठीक है। और दिगंबर कौन है? जो आपने देखा होगा कि जो जैनिज्म में कुछ जो एक सेक्ट है वो क्लोथ्स वियर नहीं करते, ठीक है, यानी उनके जो सेंट्स हैं, जो उनके मॉन्क्स हैं, वो क्लोथ्स वियर नहीं करते जैनिज्म में। तो वो कौन सा सेक्ट है जैनिज्म का? वो है दिगंबर सेक्ट, ठीक है। और जो व्हाइट क्लोथ्स वियर करते हैं जैनिज्म में वो है श्वेतांबर सेक्ट, ठीक है। तो ये दो सेक्ट किसके हैं? जैनिज्म के हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका? दिगंबर। दिगंबर जो है वो किसका है? जैनिज्म का है। और बाकी तीन किसके हैं? बुद्धिज्म के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 261, व्हाट इज द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज, ठीक है, अगेन बुद्धिज्म से क्वेश्चन है। तो बुद्धा का फर्स्ट जो सेशन हुआ था, जब गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सर्मन कंडक्ट किया था, तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र ऐसा लिखा हुआ ना, इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, यानी वो एक तरीके की एक साइकिल है, यानी कि कुछ एक नया स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। जब बुद्धा ने अपना फर्स्ट सेशन लिया तो लोगों को क्या, उनको लर्निंग टीचिंग दी, ठीक है ना, टीचिंग उनको दी, तो एक तरीके से उनकी लाइफ चेंज हो रही है एक तरीके से। अब आज से उनकी लाइफ क्या होगी? थोड़ी सी चेंज होगी।
तो इसलिए एक तरीके का धर्म चक्र परिवर्तन आज से शुरू हो रहा है, ठीक है, इसलिए ऐसे याद कर सकते हो इसको। तो कि जो बुद्धा का फर्स्ट सर्मन है, फर्स्ट टीचिंग जो थी बुद्धा की, उसको क्या बोलते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, बुद्धा, धम्म एंड संघ टुगेदर आर नोन एज, तो ये 3 रत्न हैं किसके, बुद्धिज्म के। ये तीनों ही क्या है, 3 रत्न हैं बुद्धिज्म के, ठीक है। बुद्धा, धर्म और संघ, यानी कि जो बुद्धिस्ट फॉलोवर्स होते हैं वो शरण लेते हैं, यानी कि वो रिफ्यूज लेते हैं इन 3 चीजों की, ठीक है। सबसे पहले गौतम बुद्ध की, ठीक है ना, लॉर्ड बुद्धा की वो शरण लेते हैं। उसके बाद धर्म, यानी जो उनकी टीचिंग्स हैं, यानी जो उनकी टीचिंग्स है फर्दर, उनको वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है संघ, यानी कि एसोसिएशन, तो जितने बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनका एसोसिएशन करते हैं वो, ठीक है। सो ये हुआ, तो ये क्या है, ये 3 रत्न है बुद्धिज्म के, ठीक है, बुद्धा, धर्म और संघ। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि 3 रत्न ऑफ बुद्धिज्म कौन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए बुद्धा, धर्म या धम्मा भी बोल सकते हैं, धर्म या धम्मा, और नेक्स्ट इज संघ, ठीक है, यानी बुद्धा, धम्म और संघ। संघ मीन्स एसोसिएशन, ठीक है। तो ये 3 रत्न हैं किसके, बुद्धिज्म के। क्वेश्चन नंबर 263, हु वाज कॉल्ड लिच्छवी दोहित्रा, ठीक है, लिच्छवी दोहित्रा किसको बोलते हैं, सो ये है चंद्रगुप्त वन के लिए, ठीक है। चंद्रगुप्त वन ने किससे शादी करी थी, तो ये लिच्छवी प्रिंसेस से, ठीक है, यानी कि लिच्छवी की प्रिंसेस जो थी वहां की, यानी लिच्छवी किंगडम की जो उनकी जो बेटी थी उनसे उन्होंने शादी करी थी चंद्रगुप्त वन ने, और वहां से उनको डाउरी में क्या मिला था, वहां से चंद्रगुप्त वन को डाउरी में क्या मिला था, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र उसको मिला था, जो कि प्रेजेंट क्या है, पटना, ठीक है। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त वन को डाउरी में मिला था, कहां से, लिच्छवी प्रिंसेस से, ठीक है ना, यानी कि जो लिच्छवी से इन्होंने, लिच्छवी प्रिंसेस से इन्होंने शादी करी थी, वहां से इनको डाउरी में क्या मिला था, अपना ये पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में फिर इन्होंने फर्दर अपना क्या कैपिटल एस्टैब्लिश की, और यहीं से इन्होंने अपना आगे का जो भी इन्होंने रूल किया वो पाटलिपुत्र से किया, ठीक है। इनको इसने, यानी कि चंद्रगुप्त वन ने पाटलिपुत्र को फिर कैपिटल बनाई और यहाँ से रूल करना फिर आगे स्टार्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 263, महावीर फर्स्ट डिसाइपल वाज, तो लॉर्ड महावीर का, यानी जो जैनिज्म के तीर्थंकर हैं, ठीक है, 24th तीर्थंकर हैं जैनिज्म के, फर्स्ट तीर्थंकर कौन है, तो ये है लॉर्ड ऋषभदेव, ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म कौन है, लॉर्ड ऋषभदेव, एंड 24th एंड द लास्ट डिसाइपल जो है तीर्थंकर उसके जैनिज्म के कौन है, लॉर्ड महावीर, ठीक है। तो लॉर्ड महावीर का जो फर्स्ट डिसाइपल थे वो कौन था, तो ये है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज जमाली। जमाली वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर एंड ही वाज सन इन लॉ ऑफ लॉर्ड महावीर, ठीक है, यानी कि लॉर्ड महावीर का सन इन लॉ था, और इसी नहीं फर्स्ट सेशन जो फर्स्ट डिसाइपल जिसे बोलते हैं लॉर्ड महावीर का कौन था, जमाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 265, वर्धमान महावीर इज ऑल्सो नोन एज, तो वर्धमान महावीर को क्या कहा जाता है, तो इनको जिन कहा जाता है, ठीक है। इनका इसका मतलब क्या होता है, जिन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिन कहा जाता है इनको, इसका मतलब है जिन्होंने कॉन्कर किया है कुछ, ठीक है। अब कॉन्कर किया है इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने किसी लैंड को कॉन्कर किया है ना, जैसे कि पुराने टाइम में रूलर्स किया करते थे, कॉन्कर करते थे एक सिटी से दूसरी सिटी, सिटी से स्टेट कैपिटल, ये सब कॉन्कर किया करते थे। तो इन्होंने किसी लैंड को या किसी प्रॉपर्टी को कॉन्कर नहीं किया, इन्होंने क्या कॉन्कर किया, जो इनकी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं उनको इन्होंने कॉन्कर किए, यानी कि हैप्पीनेस, सॉरो, ठीक है, प्लेजर, पेन, इन सबको उन्होंने कॉन्कर किया, ठीक है। समर, विंटर में ये क्या है इनका, यानी ये सेम एक ही इनका वो रहता है, यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ जैसे इनका कोई एग्जाम क्लियर हो गया तो ये बहुत ज्यादा खुश हो गए, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, ऐसा नहीं था, ये बहुत न्यूट्रल थे, ठीक है, न्यूट्रल थे एकदम, कुछ लाइक अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है, बुरा हो रहा है तो भी ठीक है। सो इन्होंने अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कॉन्कर किया था, ठीक है, अपने सेंसेस को कॉन्कर किया था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जीन कहा जाता है इनको, ठीक है। तो लॉर्ड महावीर को क्या कहा जाता है, जीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 266, which one of the following is not included in the eightfold path of Buddhism,
ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा नहीं है इसमें बुद्धिज्म में। राइट स्पीच है, राइट कंटेम्पलेशन है, राइट डिजायर। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि बुद्धिज्म का जो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, तो उसमें एक ये भी बात कही गई है कि जो डिजायर है, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा क्या कहते थे कि जो डिजायर है ना, डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। ठीक है, यानी एक ह्यूमन जितनी भी उसको सफरिंग्स मिल रही हैं, ठीक है ना, जितना भी वो सफर कर रहा है वो किसकी वजह से सफर कर रहा है, जो उसकी डिजायर्स हैं। ठीक है ना, उसने क्या है, बड़ी बड़ी डिजायर्स पाल रखी हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है, सफर करता है। ठीक है, एक डिजायर अगर फुलफिल नहीं हुई तो वो और ज्यादा मेहनत करेगा और ज्यादा काम करेगा, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए, तो उसकी वजह से उसे क्या होती है, सफरिंग्स मिलती है। ठीक है, तो ये बुद्धिज्म की एक क्या है, टीचिंग है कि डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। ठीक है, जितने भी हम ह्यूमन सफर करते हैं वो किसकी वजह से सफर करते हैं, अपनी डिजायर्स की वजह से। ठीक है, तो ये बाकी रिमेनिंग 3 जो है वो 8 फोल्ड पाथ में है, यानी कि राइट स्पीच, राइट कंटेम्पलेशन, राइट कॉन्डक्ट। ठीक है, इसको राइट थिंकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंटेम्पलेट करना मतलब थिंक करना, किस चीज के ऊपर वो करना, अध्ययन करना। ठीक है, कंटेम्पलेट करना, थिंक करना किस चीज के ऊपर। तो राइट डिजायर की बात जो है वो नहीं कही गई किसमें, बुद्धिज्म में। डिजायर के बारे में ही बात नहीं कही गई किसमें, बुद्धिज्म में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 267, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यास। तो मौर्यास को सक्सीड किया था किसने, सुंगा डायनेस्टी ने। ठीक है, जिसका जो फाउंडर कौन था, फाउंडर जो था ये हमें याद रखना है, पुष्यमित्रा सुंगा। ठीक है ना, पुष्यमित्रा सुंगा वाज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी, और इन्होंने किसको सक्सीड किया था, मौर्यास को सक्सीड किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 268, द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत। तो तिब्बत में बुद्धिज्म स्प्रेड कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क ने करी थी, तो इसका आंसर है पद्म संभवा। ठीक है, पद्म संभवा, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये कि कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क ने स्प्रेड की थी बुद्धिज्म तिब्बत के अंदर, तो तिब्बत के अंदर स्प्रेड करी थी पद्म संभवा ने। ठीक है, पद्म संभव। क्वेश्चन नंबर 269, किंग खरवेला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ छेदी डायनेस्टी। ठीक है, ऑफ तो यानी कि हमें बताना है कि छेदी डायनेस्टी ने कहां पे रूल किया था, कौन सी जगह पे रूल किया था इंडिया में, तो इन्होंने रूल किया था कलिंगा में। कलिंगा कहां पे है, ओडिशा। ठीक है, और इसी के बाद यानी कि ये छेदी डायनेस्टी जब रूल कर रही थी तो जो कलिंगा वॉर, ठीक है ना, कलिंगा जो ग्रेटेस्ट कलिंगा वॉर हुआ था वो इसी के टाइम पे, यानी कि छेदी डायनेस्टी के बाद ही हुआ था। यानी कि छेदी डायनेस्टी के जस्ट बाद ही वो क्या हुआ था, कलिंगा वॉर हुआ था। यानी जो अशोका ने ये वॉर किया था वो किसके साथ, छेदी डायनेस्टी के साथ किया था, आप ये कह सकते हैं। यानी कि इसके बाद, इस वॉर के बाद जो छेदी डायनेस्टी थी उसका क्या होता है, इनको सबड्यू किया था अशोका ने। ठीक है, तो उस टाइम ये छेदी डायनेस्टी किससे रिलेट करते हैं, कलिंगा से। यानी छेदी डायनेस्टी ने कहाँ पे रूल किया था, कलिंगा में रूल किया था। ठीक है, कलिंगा कहाँ पे, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 170, पुलकेशिन II वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ। तो पुलकेशिन II कौन से किसका रूलर है, ये पूछे जा रहा है, कौन सी डायनेस्टी से बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो चालुक्यास ऑफ बादामी। पुलकेशिन II कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, चालुक्य डायनेस्टी से ऑफ बादामी। बादामी को वतापी भी बोलते हैं, वतापी, और ये जगह कहाँ पे है, कर्नाटका। ठीक है, तो बादामी या फिर वतापी चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो बादामी चालुक्यास या वतापी चालुक्यास, इसका रूलर कौन था, ग्रेटेस्ट रूलर, पुलकेशिन II। ठीक है, अभी हमने देखा था क्वेश्चन कि पुलकेशिन II का कॉन्फ्लिक्ट किससे चल रहा था, महेंद्र वर्मन। ठीक है ना, महेंद्र वर्मन के साथ, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 271, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये किसका था, यानी कि उत्तर मेरूर एक टेम्पल है। ठीक है ना, टेम्पल है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में एक टेम्पल है जिसके वॉल्स के ऊपर ये लिखे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, ये जो है ये उस टेम्पल की वॉल्स हैं। तो उस टेम्पल की वॉल्स पे इस तरह का इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ये स्टोन के ऊपर पूरा लिखा हुआ है। तो बेसिकली उस टाइम पे जो ये था, ये है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज चोलास। ठीक है, तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, एक तो जितने भी इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आएंगे वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन अभी आगे हम एहोल इंस्क्रिप्शन भी देखेंगे। तो ये इंस्क्रिप्शन से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन सबसे पहले तो किससे रिलेट करते हैं, तो ये
चोला से रिलेट करता है, यानी कि चोला डायनेस्टी से रिलेट करता है, ठीक है। अब था क्या इस इंस्क्रिप्शन में, तो उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, उत्तर मेरू टेम्पल जो कि तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में है, तो उस पर ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था और इसमें था किसके बारे में, चोला डायनेस्टी का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम था ना, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, कि मतलब उस टाइम का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो चोला डायनेस्टी इस पे, यानी कि इस इनकी वॉल्स पे, इस टेम्पल की वॉल्स पे उन्होंने लिखवाया था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड था, और जो भी वहां पे आसपास यानी कि कुछ कॉन्क्वेस्ट वगैरह, जो भी उनके रूल्स वगैरह वो सिटीजन्स को फॉलो करवाना चाहते थे, तो ये सब उन्होंने इस टेम्पल की वॉल्स पे लिख दिया था, ठीक है। तो मेजर हम इसको याद कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें इन्होंने अपनी जो थी चोला डायनेस्टी ने लिखा दी थी, कहाँ पे, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन यानी कि उत्तर मेरू टेम्पल के वॉल्स पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 272, अब ये है मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कैपिटल्स हैं इनकी, और कैपिटल से ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कैपिटल वो मेजर डायनेस्टी जितनी भी है उनकी कैपिटल्स वो पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले है चालुक्यास, ठीक है। चालुक्यास अब इनमें देखा, चालुक्यास ऑफ बादामी है ना, चालुक्यास ऑफ बादामी यानी बतापी, तो ये इसका आंसर हो गया क्या, ए, ठीक है। तो चालुक्यास कहाँ की कैपिटल क्या थी, बतापी या फिर बादामी। नेक्स्ट है होसाल्यास, तो होसाल्यास की क्या थी, द्वार समुद्र, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वार समुद्र किसकी कैपिटल थी, होसाल्यास की, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटास, तो राष्ट्रकूटास की कैपिटल कौन सी थी, मालखेत, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटास की कैपिटल कौन सी है, मालखेत। लास्ट बच गया ककातियास, ककातियास की कैपिटल वारंगल, ठीक है। ककातियास की कैपिटल कौन सी थी, वारंगल, ठीक है। क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273, which one of the following is the principal source of information on Ashoka's campaign against कलिंगा, ठीक है। अभी हमने देखा इस क्वेश्चन को कि अशोका ने जो कलिंगा का कैंपेन किया था, ठीक है, उस टाइम छेदी डायनेस्टी वहां पे रूल कर रही थी, ठीक है ना, छेदी डायनेस्टी जो कि कलिंगा में रूल कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये कौन से उससे पता चलता है, अशोका के कैंपेन से, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है रॉक एडिक्ट 13, ठीक है। तो 13th रॉक एडिक्ट जो है अशोका का, वहां से हमें किसके बारे में पता चलता है, मतलब जो जितना भी जैसे हमें पता चला, हिस्टोरियंस को जितना ही पता चला कि अशोका को कहते हैं ना कि अशोका ने उसके बाद वॉर करना ही छोड़ दिया था, मतलब उसको बहुत ही रिमोर्स फील हुआ था इसको कि वॉर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ था कलिंगा वॉर के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम ये काफी ज्यादा एकदम बिल्कुल सहम गया था कि इतना ज्यादा ब्लड शेड देख के ना खुद ही सहम गया था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये बेसिकली अशोका ने कब किया था, अपने कलिंगा वॉर के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो ये हमें कहां से पता चलता है, कलिंगा वॉर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहां से पता चलती है, तो अशोका के ही रॉक एडिक्ट 13 से, यानी 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका से हमें ये बात पता चलती है कलिंगा वॉर से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274, द गांधार आर्ट फ्लरिश्ड अंडर, ठीक है। गांधार आर्ट फ्लरिश हुई थी किसके टाइम पे, ये क्वेश्चन काफी बार पढ़ा हुआ हमने, तो ये कुशांस के टाइम पे, कुशांस में भी कनिष्का के टाइम पे सबसे ज्यादा फ्लरिश हुई, ठीक है। कनिष्का वाज द ग्रेटेस्ट रूलर जिसके बारे में हमने बात करी थी, 78 एडी में इसने अपनी किंगडम अपने इसने मतलब अपने रेन की स्टार्ट करी, अपना रेन इसने स्टार्ट किया था 78 एडी में, ठीक है। सो कुशांस के टाइम पे गांधार आर्ट काफी ज्यादा फ्लरिश हुई थी, ठीक है। गांधार आर्ट क्या है, एमलगमेशन है इंडो और ग्रीक आर्ट स्टाइल का, जिसमें गौतम बुद्ध के ऊपर या फिर बुद्धिज्म के ऊपर, बुद्धिज्म को बेसिकली डिपिक्ट किया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के इस सेशन का, 275, which one of the following inscriptions relate to चालुक्य किंग पुलकेशिन II, ठीक है। अगेन वही आ गया, तो पुलकेशिन II चालुक्य रूलर है, ठीक है। कौन सा, बतापी चालुक्यास, तो इससे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन कौन सा है, तो ये है एहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एहोल इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, पुलकेशिन II से। बस आपको रिलेशन याद रहना चाहिए, जितने भी इंस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे ना उसमें आपको रिलेशन याद रहना चाहिए कि ये इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे हमने भी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि जो अशोका का जो वो था अपना कलिंगा वॉर के बारे में, हमें उसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिली थी, इसके रॉक एडिक्ट 13 से, ठीक है ना। तो आपको ये बस रिलेशन याद रहना चाहिए कि रॉक एडिक्ट 13 से हमें क्या मिला, अशोका की कलिंगा वॉर के बारे में कुछ बातें पता चली। उसके बाद पुलकेशिन II से रिलेटेड कौन सा इंस्क्रिप्शन है, तो ये है एहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन अभी हमने पढ़ा था, तो ये किस रिलेटेड है,
उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो ये है अपना चोला से रिलेटेड। चोला का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने अपनी उत्तर मेरू टेम्पल की वॉल्स पे लिखवा दिया था, तो ये हो गया उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, यानी कि चोला डायनेस्टी से रिलेट करता है। पुलकेशिन 2 से कौन सा रिलेट करता है, एहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। सो यही था ये, तो आज के हमने अपने पूरे 25 क्वेश्चंस कवर किए। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एडीमो पे हम ऐसा ही कंटेंट अभी पब्लिश करेंगे, ठीक है। अभी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पूरा कवर करेंगे क्या, एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको कवर करेंगे। अभी जैसे ये पूरी सीरीज अपनी एंशिएंट हिस्ट्री का कवर होता है, तो ये नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में कवर वैसे भी होने वाला है, ठीक है। आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं edimo.in, और उसके बाद हमारे टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने SSC के जितने भी ई बुक्स हैं वो सारी यहाँ पे अपलोड कर रखी हैं, और भी जितने भी SSC से रिलेटेड अपडेट्स आते रहते हैं, जितने भी न्यू नोटिफिकेशंस आते हैं एग्जाम्स के, तो वो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इन दोनों सबके ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।